Assalamu alaikum to all of you. This is Shoaib Akhtar and once again welcome to my YouTube channel CSS by Shoaib Akhtar. So actually in this lecture we are going to discuss collective nouns in details. So a quick recall जितना कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा. So first lecture में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि parts of speech क्या है. After that हाँ, नाउन क्या है और नाउन की काइंड्स कितनी है. सेकंड लेक्चर में हमने इस बात को स्टडी किया कि नाउन के फंक्शंस जो हैं वो कौन कौन से हैं और एक सेंटेंस में कौन कौन से फंक्शंस जो है वो एक नाउन जो है वो परफॉर्म कर सकता है. इसके बाद थर्ड लेक्चर में हमने इस बात को स्टडी किया कि क्या हम प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते. सो लेट्स स्टार्ट टूडेज लेक्चर. सो आज के लेक्चर में हम कलेक्टिव नाउन्स को स्टडी करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये डिफ़ाइन करना होगा कि कलेक्टिव नाउन है क्या. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन. तो अब ये देखें कि कलेक्टिव नाउन की एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक कॉमन सी डेफिनेशन जो है वो हमारे सामने आती है कि कलेक्टिव जो वर्ड है ये आया है कलेक्शन से. सो कलेक्शन ऑफ समथिंग इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. लेकिन अगर आप लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से देखते हैं तो कलेक्टिव नाउन की एक डेफिनेशन है होती है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आप ना कलेक्टिव नाउन कहते हैं. तो यहाँ पर ग्रुप ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा कि ग्रुप का क्या मीनिंग होता है. लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है ऑब्जेक्ट्स. तो ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है. तो ऑब्जेक्ट्स का मतलब जो है वो पीपल हो सकता है, वो थिंग्स हो सकता है, वो कॉन्सेप्ट्स हो सकता है, इवन एनिमल्स भी हो सकता है. एनिमल्स भी हो सकता है कैसे. अगर ग्रुप ऑफ एनिमल्स की बात की जाए तो अगर आप प्राइड को कहते हैं तो प्राइड का क्या मतलब होता है. यानी कि ग्रुप ऑफ लाइन्स को ही आप प्राइड कहते हैं ना. यानी कि शेरों के ग्रुप को आप प्राइड कहते हैं. तो दैट्स मीन कि हमारे पास प्राइड जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है. सो आई होप सो द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, तो कुछ कलेक्टिव नाउन्स को डिस्कस कर लेते हैं. कलेक्टिव नाउन्स का मतलब क्या है. ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स, कॉन्सेप्ट्स और इवन एनिमल्स. ठीक है. अब ये देखो अगर हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास होते हैं हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को आप ना क्लास कहते हैं. आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को आप आर्मी कहते हैं. ऐसे ही ज्यूरी तो जजेस के ग्रुप को आप ज्यूरी कहते हैं. और ऐसे ही अगर हम बेवी की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज़ को आप ना बेवी कहते हैं. लेकिन आप लोगों को पता है ये जो बेवी वर्ड है इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था बर्ड्स के ग्रुप के लिए. आपने देखा होना अगर आप विलेज में रहते हैं तो मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो एक ग्रुप की फॉर्म में या तो अपने घर से जा रहे होते हैं और अगर इवनिंग का टाइम है तो अपने घर को आ रहे होते हैं. तो वो एक ग्रुप की फॉर्म में होते हैं. ठीक है. तो उनके लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता था ना वो बेवी था. लेकिन आजकल ये जो वर्ड है ये यूज़ किया जाता है फॉर द ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज़. यानी कि अगर मैं कहता हूँ आई सा अ बेबी इन द मार्केट, दैट सेंटेंस इज इक्वल टू आई सा ब्यूटीफुल लेडीज इन द मार्केट. ठीक है. ये दोनों के दोनों जो सेंटेंसेस है ये सेम है, इनका सेम मीनिंग है. सो आई होप सो दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ऐसे ही देखें लाइन. अच्छा, लाइन एक इंग्लिश लैंग्वेज में कलेक्टिव नाउन भी होती है. इसको इसका कलेक्टिव नाउन है तो इसका कॉमन नाउन कौन सा था. तो इसको यूज़ किया जाता था फॉर द ग्रुप ऑफ किंग्स. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो लाइन का मीनिंग क्या होता है. तो एक तो लाइन का ये मीनिंग है. ठीक है. ये मैंने डाउनवर्ड जो है वो लाइन जो है वो खींच दी. ये स्ट्रेट जो है ये मैंने लाइन जो है ये खींच दी. ठीक है. एक तो लाइन का आप ये मीनिंग लेते हैं. एक तो ये आप एक और लाइन का मीनिंग आप लेते हैं कि यार भाई लाइन में खड़े हो जाएं. लाइन में खड़े होने का क्या मतलब है कि यानी कि ये लाइन जो है ये मैंने ड्रॉ कर दी है, इस पर ना आप खड़े हो जाएं. ठीक है. एक दूसरे के आगे पीछे, तो इसको आप लाइन कहते हैं. और ये देखो ये ही कॉन्सेप्ट जो था यही तो पास्ट में था. अगर हिस्ट्री को आप स्टडी करते हैं तो ऐसे ही था. कोई डेमोक्रेसी तो नहीं ना थी. यानी कि भाई बाप अगर किंग है तो उसका बेटा भी किंग ही बनेगा. ठीक है. और आगे उसका बेटा जो है वो भी किंग ही बनेगा. ठीक है. और आगे पीछे यही सिलसिला जो है ये चलता रहेगा. यही तो हिस्ट्री में होता रहा है ना. तो इसी वजह से लाइन जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में कलेक्टिव नाउन थी और इसका मीनिंग जो था वो ये ही था. ठीक है. यानी कि ग्रुप ऑफ किंग्स को आप लाइन कहते हैं. ऐसे ही देखें अगर आप स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल भी इंग्लिश लैंग्वेज में एक कलेक्टिव नाउन होती है जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ फिश.
ठीक है। तो यानी कि मछलियों के ग्रुप को आप स्कूल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड जो है वो मैंने यूज़ किया फ़िश, ठीक है, मैंने फ़िशेस नहीं कहा। हालांकि ऊपर आप सब सभी देखते हैं तो सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही हैं, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स यूज़ किया है, सोल्जर्स किया है, जजेस किया है, ब्यूटीफुल लेडीज़ किया है, लेडी नहीं किया, ठीक है, किंग्स किया है, किंग नहीं किया। लेकिन यहाँ पर फिश वर्ड जो है वो यूज़ किया। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर फिशेस भी तो होता है, तो लेकिन ये बात जो है ये मैं फिर किसी और लेक्चर में समझाना चाहूँगा। हाँ, इतना ज़रूर मार्क करना चाहूँगा कि ये जो फ़िश वर्ड है ये उन इंग्लिश के वर्ड्स में से है जिनका सिंगुलर और प्लूरल जो है वो सेम रहता है। जैसा कि देखो सैल्मन, ठीक है, सीरीज़, डाइस, सिमिलरली फ़िश। तो यानी कि ये उन वर्ड्स में से एक ऐसा वर्ड है जिनका सिंगुलर और प्लूरल जो है वो सेम रहता है, ठीक है। सो आई होप सो दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यानी कि अब मैं कभी भी ऐसे नहीं कह सकता कि आई हैव टू फिशेज़, आई हैव टू फिश ही होगा, ठीक है। फिशेज़ जो है वो भी वर्ड होता है लेकिन उसका यूजेज जो है वो थोड़ा सा और होता है। उसको हम ना फिर कभी नेक्स्ट या अपकमिंग लेक्चर्स में ना डिस्कस करेंगे। सो आई होप सो कि ये जो कलेक्टिव नाउन्स हैं ये आप लोगों को समझ आए होने हैं और कलेक्टिव नाउन की जो डेफिनेशन है वो भी आप लोगों को मैं समझा पाया हूँगा। ओके, सो अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन और प्लूरल नाउन में फ़र्क क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिव नाउन और प्लूरल नाउन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लो कि हम ना प्लूरल नाउन को डिस्कस कर लेते हैं। प्लूरल किसे कहते हैं, एक चीज़ सिंगुलर है, ठीक है। जैसा कि देखो अगर मैं कहता हूँ बॉय, ये सिंगुलर है, ठीक है, बॉय जो है ये सिंगुलर है। और अगर मैं कहता हूँ ये वन बॉय है, ठीक है, अगर मैं बॉय वर्ड यूज़ करता हूँ अगर ये सिंगुलर है तो ऑब्वियसली इट इज़ अंडरस्टूड दैट आ बॉय, ठीक है। और अगर मैं ट्रू कहता हूँ तो ये टू बॉयज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ट्रू कहता हूँ तो ये टू बॉयज़ हो जाएगा। अब ये प्लूरल है, ठीक है, अब ये प्लूरल है। तो प्लूरल होने के लिए कंडीशन क्या है, कौन सी चीज़ कंपलसरी है कि उस चीज़ का एटलीस्ट टू होना जो है क्वांटिटी में वो कंपलसरी है। कि वो जो चीज़ें हैं, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो थिंग्स हैं, ठीक है, चाहे वो एनिमल्स हैं, वो दो हों तो फिर उसका आप कह सकते हैं कि ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। टू बॉयज़ हो सकते हैं एट लीस्ट, ठीक है। यानी कि प्लूरल नाउन होने के लिए ये कंपलसरी है कि वो दो हों। और कलेक्टिव नाउन की क्या डेफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट का क्या मीनिंग है मैंने पहले भी बता दिया। कलेक्टिव नाउन की लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से क्या डेफिनेशन है, कलेक्शन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और अब ये देखो ऑब्जेक्ट को हमने पहले डिस्कस कर लिया। अब ये जो ग्रुप है इसका क्या मतलब है, तो लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से ग्रुप का ये मतलब है कि किसी भी ग्रुप को ग्रुप बनने के लिए ये कंपलसरी है कि वो जो चीज़ें हैं, वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, पीपल हो सकता है, थिंग्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, ठीक है, वो एट लीस्ट तीन हो, ठीक है, यानी कि तीन हो या तीन से ज़्यादा हो। सो एक तो ये हमारे पास डिफरेंस जो है वो आ गया कलेक्टिव नाउन और प्लूरल नाउन का। कि कलेक्टिव नाउन बनने के लिए एट लीस्ट, हमने प्राइड एक नाउन को डिस्कस किया ना, क्लास को डिस्कस किया, तो क्लास में एट लीस्ट अगर 3 स्टूडेंट्स होंगे तो उसको मैं क्लास कह सकता हूँ, ठीक है। अगर 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको मैं पेयर कह सकता हूँ, ठीक है। उसको फिर मैं क्लास जो है वो नहीं कह सकता, उसके लिए मैं फिर वो कलेक्टिव नाउन जो है वो नहीं यूज़ कर सकता। फिर मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि प्लूरल नाउन जो है वो यूज़ करूँगा, आई हैव टू स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस ये है कि ग्रुप बनने के लिए एट लीस्ट 3 होना कंपलसरी है और प्लूरल बनने के लिए एट लीस्ट 2 होना जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब ये देखो जो कलेक्टिव नाउन है वो बनती किस नाउन की है, ठीक है। तो जो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, वो भाई बनती है हमारे पास कॉमन काउंटेबल नाउन्स की, ठीक है। कॉमन काउंटेबल नाउन्स की आप कलेक्टिव नाउन बना सकते हैं, किसी भी और नाउन की आप कलेक्टिव नाउन जो है वो नहीं बना सकते। जैसा कि देखो अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स जो है वो एक काउंटेबल नाउन है, मैं इसको काउंट कर सकता हूं। 2 स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं 3 स्टूडेंट्स, और जिसको मैं 3 स्टूडेंट्स कह सकता हूं, 4 स्टूडेंट्स कह सकता हूं, वो ओबियसली काउंटेबल है। और काउंटेबल
कॉमन काउंटेबल जो नाउन्स होते हैं उनकी जो आप ना कलेक्टिव नाउन जो है वो बना सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लूरल नाउन की बात करें तो हमारे पास, आप लोगों को पता है, प्रॉपर नाउन्स का भी प्लूरल होता है। कैसे होता है इसको मैं प्लूरल नाउन्स जब बढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मार्क कर दूंगा, ठीक है। लेकिन फर्दर आप लोगों को जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, वो पता चला होना है। इसके अलावा एक और डिफरेंस होता है प्लूरल नाउन और कलेक्टिव नाउन में। जो प्लूरल नाउन्स है ना, ठीक है, जैसा कि देखो ये फर्स्ट 4 सेंटेंसेस को आप देख लें। द ऑडियंस वाज लिसनिंग अटेंटिवली, द क्लास इज साइलेंट, द पीपल वर लिसनिंग अटेंटिवली, स्टूडेंट्स आर साइलेंट। तो यहाँ पर जो पीपल है ना वो कलेक्टिव नाउन नहीं है, वो एक प्लूरल नाउन है। स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑडियंस की बात करते हैं तो वो एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ऑडियंस का क्या मतलब होता है, लिसनर्स को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि पीपल की ये एक, यानी कि कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यानी कि लिसनर्स को कहा जाता है। और क्लास जो है ये किसका कलेक्शन है, ये किसका ग्रुप है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को आप ना क्लास कहते हैं। तो इसके बाद थर्ड जो बिगेस्ट डिफरेंस है ना एक कलेक्टिव नाउन और एक प्लूरल नाउन में, वो ये है कि जो प्लूरल नाउन है उसके साथ हमेशा जो वर्ब होगी वो प्लूरल यूज़ होगी, ठीक है। जैसा कि देखो अगर मैं द पीपल की बात करूँ, सो द पीपल वर लिसनिंग अटेंटिवली होगा, ठीक है। या द पीपल वाज लिसनिंग अटेंटिवली इम्पॉसिबल है इंग्लिश लैंग्वेज में। ऐसे ही देखो स्टूडेंट्स आर साइलेंट, तो स्टूडेंट्स आर साइलेंट ही हो सकता है, स्टूडेंट्स इज साइलेंट जो है वो नहीं हो सकता, बिकॉज स्टूडेंट्स जो है ये एक प्लूरल नाउन है। और प्लूरल नाउन जो है उसके साथ हमेशा जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल आएगी। लेकिन ये जो कलेक्टिव नाउन है ये सिंगुलर भी यूज़ हो जाती है, और एक कलेक्टिव नाउन को आप प्लूरल नाउन की तरह भी कंसाइडर कर सकते हैं। तो जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर नाउन की तरह भी यूज़ हो सकती है, प्लूरल नाउन की तरह भी यूज़ हो सकती है। दैट्स मीन कि जो कलेक्टिव नाउन है उसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। लेकिन जो प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ हमेशा जो वर्ब होगी वो प्लूरल ही यूज़ होगी। सो आई होप सो दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो रेज होगा कि हम कलेक्टिव नाउन के साथ कब सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, कब हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। हम इसको स्टडी कर लेते हैं। लेकिन आई होप सो कि डिफरेंस क्या है कलेक्टिव नाउन में और प्लूरल नाउन में, ये आप लोगों को समझ आया होना है, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो कैसे बनती है, किन नाउन की हम कलेक्टिव नाउन बना सकते हैं। ओके, सो अब ये सेंटेंसेस को आप देखें। द पीपल वर लिसनिंग अटेंटिवली, अच्छा इससे नीचे है, and the jury has या have agreed on this point। जूरी क्या है, ग्रुप ऑफ जजेस को आप जूरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये देखो जो कलेक्टिव नाउन है अगर तो वो एज अ ग्रुप यूज़ हो रही है, ठीक है, अगर उसमें एग्रीमेंट है, ठीक है, अगर उसमें एग्रीमेंट है और एज अ होल यूज़ हो रही है, ठीक है, तो उसको आप हमेशा ट्रीट करेंगे एज अ सिंगुलर नाउन। उसके साथ जो वर्ब ट्रीटमेंट किया जाएगा वो सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब ट्रीटमेंट होता है वो होगा, ठीक है। दैट्स मीन उसके साथ वर्ब ट्रीटमेंट जो है वो सिंगुलर होगा, ठीक है। अब ये देखो द ज्यूरी एग्रीड ऑन दिस पॉइंट, तो ओबियसली अगर उसमें एग्रीमेंट है तो फिर ही तो उसने एग्री किया ना। अगर जजेस का एग्रीमेंट ही ना होता तो वो किसी पॉइंट पर कैसे भाई एग्री कर सकते, ओबियसली ना करते, फिर तो ओबियसली उनमें डिवीजन हो जाती। और अगर एग्रीमेंट है तो इसको आप एज अ सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। तो फिर इसके साथ जो वर्ब होगी वो भी यानी कि सिंगुलर वर्ब जो है वो ही यूज़ होगी, ठीक है। सो द ज्यूरी हैज़ एग्रीड ऑन दिस पॉइंट। आई होप सो दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस को देखें। द ज्यूरी वाज या वर डिवाइडेड इन इट्स या देयर ओपिनियन। अच्छा, अगर तो कलेक्टिव नाउन में डिवीजन हो जाए, ठीक है, और वो डिसएग्रीमेंट हो जाए तो फिर इसको आप यूज़ करते हैं एज अ प्लूरल नाउन, ठीक है। जैसा कि देखो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ओबियसली डिवाइड हो गया तो उनका दैट्स मीन ओपिनियन जो है वो चेंज है, ठीक है। हर किसी का एक दूसरे से यानी कि जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है, और अगर डिफरेंट है तो डिसएग्रीमेंट हो गया है। और अगर डिसएग्रीमेंट हो गया है, डिवीजन हो गई है, तो फिर ओबियसली आप कलेक्टिव नाउन को एज अ प्लूरल नाउन जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर
द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यहाँ पर आप इट्स जो है वो नहीं यूज़ कर सकते। एक बात जो है ये भी याद रखना, ठीक है। अगर कोलेक्टिव नाउन को आप प्लूरल वर्ब दे रहे हैं डिवीजन की वजह से, डिसएग्रीमेंट की वजह से, तो आपको फिर पूरे के पूरे सेंटेंस को प्लूरल ही कंसाइडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपने एडजेक्टिव देयर यूज़ किया है ये ही यूज़ करना पड़ेगा, इट्स को नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज इट्स जो है वो यूज़ होता है सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। ओके, सो द फैमिली वाज यूनाइटेड ऑन दिस पॉइंट, तो ऑब्वियसली ऑन दिस डिसीजन, ठीक है, या पॉइंट्स। अब ये देखो, अब फैमिली जो है वो यूनाइटेड है, इकट्ठी है, तो ऑब्वियसली एग्रीमेंट है ही तो इकट्ठी है ना। तो ये जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली ठीक है, बिकॉज अगर डिवीजन होता तो फिर ही वो एक दूसरे से सेपरेट होती ना, ठीक है। लेकिन अगर इकट्ठी है, यूनाइटेड है, तो ऑब्वियसली फिर हम इसको, यानी कि जो जो कलेक्टिव नाउन है फैमिली, इसको हम सिंगुलर नाउन ही कंसाइडर करेंगे। लेकिन आप लास्ट सेंटेंस को देखें, द फैमिली आर माई फैमिली आर ऑलवेज फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। तो अब ऑब्वियसली यहाँ पर उसमें डिसएग्रीमेंट हुआ है, डिसएग्रीमेंट हुआ ही है तो फाइटिंग कर रही है ना, ठीक है। और अगर डिसएग्रीमेंट हो गया है तो आप ना इसको यूज़ करेंगे एज अ प्लूरल नाउन, जो कि यहाँ पर सही यूज़ हुआ है। सो आई होप सो दैट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि एक कलेक्टिव नाउन को कहाँ पर सिंगुलर नाउन यूज़ करना है, कहाँ पर प्लूरल नाउन जो है वो यूज़ करना है। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं मार्क कर देता हूँ, अगर आप अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है, यूएस इंग्लिश की बात करते हैं, तो कलेक्टिव नाउन को यूज़ किया जाता है हमेशा एज अ सिंगुलर नाउन, ठीक है। अगर आप अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन को हमेशा यूज़ किया जाता है, चाहे एग्रीमेंट है, चाहे डिसएग्रीमेंट है, चाहे जो भी है, सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। और अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है, और एडवांस इंग्लिश की बात करते हैं, तो एडवांस इंग्लिश में तो इस बात को कंसिडर किया जाता है कि हम, यानी कि कलेक्टिव नाउन को हम हमेशा प्लूरल नाउन की तरह यूज़ करेंगे। इसी वजह से अगर आप, यानी कि एडवांस ग्रामेरियन की बुक्स पढ़ते हैं ना, ठीक है, ब्रिटिश की, ठीक है, यूके की, तो उनमें आपने देखना है पीपल को वो कलेक्टिव नाउन जो है वो मार्क करते हैं। हालांकि पीपल जो है वो एक प्लूरल नाउन है, ठीक है, पीपल जो है वो एक प्लूरल नाउन है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर उन्होंने मार्क किया होना है कि ये एक कलेक्टिव नाउन है। बिकॉज क्यों? बिकॉज उनके एडवांस जो ग्रामेरियन है उनके हिसाब से जो कलेक्टिव नाउन है उसको हमेशा प्लूरल नाउन ही कंसिडर करना है। लेकिन आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखें तो आप ब्रिटिश इंग्लिश में इसको सिंगुलर एज अ सिंगुलर यूज़ करते हैं जहाँ पर एग्रीमेंट होता है कलेक्टिव नाउन में, और एज अ प्लूरल नाउन इसको यूज़ करते हैं जहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो जाता है, डिवीजन हो जाती है, ठीक है। इंडिविजुअल जो है वो ओपिनियन चला जाता है सभी का, ठीक है, तो वहाँ पर आप इसको प्लूरल नाउन जो है वो कंसाइडर करते हैं। फर्दर ये देखो, कोई डिफरेंस नहीं है अगर आप सिंगुलर वर्ब भी यूज़ कर लेते हैं या प्लूरल भी यूज़ कर लेते हैं। जस्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन दो पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है कि अगर एग्रीमेंट है तो हम सिंगुलर वर्ब जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है, हम एक कलेक्टिव नाउन को एज अ सिंगुलर यूज़ करेंगे, और अगर डिसएग्रीमेंट हो गया तो हम प्लूरल नाउन की तरह कंसाइडर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑक्सफोर्ड में ना एक नाउन जो है वो चेक करते हो, टीम, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन ही है ना, ठीक है, टीम यानी कि कलेक्टिव नाउन है। लेकिन अगर आप इसको चेक करते हैं ना तो आपको फोर्थ नंबर पर एक एग्जाम्पल जो है वो मिल जानी है, द टीम इज़ नॉट प्लेइंग वेल दिस सीजन, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ऐसे मिल जाना है इस एंड आर, दैट्स मीन दोनों की दोनों ही ठीक हैं। तो आप, यानी कि अगर एडवांस इंग्लिश की बात करते हैं तो जो भी आप यूज़ करते हैं सही है। वो जो पॉइंट आप लोगों को बताया वो जस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन तो नहीं, एक कन्फ्यूजन जो है वो हर स्टूडेंट के माइंड में आएगी, फिर सर कौन से कलेक्टिव नाउन्स हैं, कौन से प्लूरल नाउन्स हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो अब ये देखो, मैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे के सारे
कलेक्टिव नाउन्स को इस वीडियो में मेंशन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लास्ट में सभी के सभी को मेंशन कर दूंगा, आप उनका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं कि वो कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर यूज़ होंगे अगर एग्रीमेंट है, और अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो वो एज अ प्लूरल नाउन जो है वो यूज़ होंगे, ठीक है। बाकी प्लूरल नाउन्स जो हैं इन पर तो ऑब्वियसली हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें काफ़ी डिटेल्स के साथ हम काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स को डिस्कस करेंगे। ये कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। A class of students, a library of books, a company of actors, etc. चलें, आई होप सो कि आज के लेक्चर में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होना है। लेकिन एक बात जो है वो याद रखना कि एक वर्ड का ना एक मीनिंग जो है वो नहीं होता, ठीक है। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसा कि देखो ऑडियंस, तो ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, लिसनर्स। लेकिन आप लोगों को पता है कि ऑडियंस का मतलब आ फॉर्मल इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। आप में से किसी को भी नहीं पता होगा, लेकिन आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई करना, ऑडियंस का मतलब इंटरव्यू भी होता है। अगर मैं कहूँ कि माई स्टूडेंट्स आर विलिंग टू एन ऑडियंस विद मी, दैट्स मीन कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ एक इंटरव्यू जो है, एक फॉर्मल इंटरव्यू जो है वो रखना चाहते हैं, ठीक है, एट्सेट्रा। चलें, तो ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्लूरल नाउन्स के बारे में जो भी आज मैंने बताया, तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन जो है वो करेंगे। आई होप सो कि आज के लेक्चर में आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं होगा। अगर है तो आप प्लीज़ मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स में, ओबियसली आई विल रिस्पॉन्ड। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप वो भी पोस्ट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर आप लोगों को एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके प्रोवाइड कर दूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।